Welcome dear students. Welcome to the biology online tutorials. Dear class 12th, as we were doing our unit biotechnology chapter 1, so here I proceed further. So dear students, let's recall some things. मैंने आपको लास्ट ट्यूटोरियल में भी ये चीजें बताई थी. रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या चीज होती है? Restriction enzymes are those enzymes which basically either they add the methyl groups or they delete or cut the groups. ठीक है ना? They cut the specific DNA sequences. वो होते हैं restriction enzymes. Restriction enzymes belong to a category of enzymes that is nucleases. एंजाइम्स की एक कैटेगरी होती है that is nucleases. उस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं restriction enzymes. एंड दे आर ऑफ टू टाइप्स. दो टाइप्स के होते हैं बेटा. एक होता है एक्सोन्यूक्लियसेस और दूसरा होता है एंडोन्यूक्लियसेस. एक्सोन्यूक्लियसेस एंड एंडोन्यूक्लियसेस. एक्सोन्यूक्लियस क्या करेगा? दे विल कट द डीएनए एट द एंड्स. एक्सोन्यूक्लियस विल कट द डीएनए एट द एंड्स एंड एंडोन्यूक्लियस दे विल कट द डीएनए फ्रॉम विद इन. जो बीच में से काटने वाला है, जो बीच में से काटेगा वो होगा हमारा एंडोन्यूक्लियस. क्लियर? अब क्या होता है कि जो हमारे एंडोन्यूक्लियसेस होते हैं, मेनली हम इन्हीं को पढ़ेंगे. जो एंडोन्यूक्लियसेस होते हैं दे रिकॉग्नाइज द स्पेसिफिक सीक्वेंसेस. वो स्पेसिफिक सीक्वेंसेस को रिकॉग्नाइज करता है और उसको कट करता है. और वो जो स्पेसिफिक सीक्वेंसेस होते हैं उसको हम बोलते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस. ठीक है, उसको हम बोलेंगे रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस. फिर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के. जैसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स में मान लो हम बात करते हैं आपकी दो टाइप्स की. दो एग्जांपल बात करते हैं हम. ईकोर 1 एंड हिंड 2. ईकोर 1 एंड हिंड 2. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज ईकोर 1 एंड हिंड 2. दिस इज द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वो कौन सा है हमारा? हिंड 2. फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. ठीक है, हिंद 2. अब इनका जो नाम है या इनके जो नॉमेनक्लेचर है वो किस बेसिस पे करेंगे? जो फर्स्ट लेटर होता है बेटा वो क्या होता है? जीनस. फर्स्ट लेटर क्या होता है? जीनस. जैसे ई फॉर एस्टेरिशिया, एच फॉर हीमोफिलस. हीमोफिलस. ठीक है. सीओ फॉर कोलाय. CO फॉर कोलाय. ये किसका नाम होता है? स्पीशीज का. स्पीशीज का कोलाय. R फॉर RY13 स्ट्रेन. RY13 स्ट्रेन. एंड 1 जो होता है ये क्या होता है? रोमन नंबर जिसमें इसकी डिस्कवरी हुई. रोमन नंबर जिस सीक्वेंस में इसकी डिस्कवरी हुई वो हो गया इकोर 1. देन है हिंद 2. हिंद 2. H फॉर हीमोफिलस. H फॉर हीमोफिलस. IN फॉर इन्फ्लुएंजा. IN फॉर इन्फ्लुएंजा. ठीक है. D इन्फ्लुएंजा. RD D स्ट्रेन एंड 2 इज द रोमन नंबर इन जिस सीक्वेंस में इसकी डिस्कवरी हुई. ठीक है ना, फ्रॉम द बैक्टीरियल स्ट्रेन्स. हीमोफिलस, इन्फ्लुएंजा एंड एस्टेरिशिया कोलाई दे बोथ आर बैक्टीरिया जिस सीक्वेंस में उसकी डिस्कवरी हुई. ठीक है जी. ओके, जस्ट सेकेंड. हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे कि जो हमारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं या रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं वो स्पेसिफिक सीक्वेंसेस को रिकॉग्नाइज करते हैं और उन सीक्वेंसेस को हम बोलते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस. They are also referred to as palindromes or palindromic sequences. What are palindromes? Which are read in the same manner from the forward as well as the backward direction. उसको हम बोलते हैं palindromes या palindromic sequences. जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ मलयालम. मलयालम को आप इधर से पढ़ लीजिए, इधर से पढ़ लीजिए, एक ही बात है मलयालम. स्पेलिंग विल रिमेन सेम. ठीक है. एक और एग्जांपल देती हूँ मैं आपको. नमन. नमन आप आगे से पढ़ लो, पीछे से पढ़ लो, सेम है. तो ये क्या है? पैलिंड्रोम्स. लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस. तो पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस मतलब हम कुछ बेसिस की बात करेंगे बेटा.
तो लेकिन उसका जो रीडिंग का ओरिएंटेशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम. इट्स रीडिंग ओरिएंटेशन शुड बी केप्ट एज सेम. तो 5 डैश GAATTC 3 डैश एंड 3 डैश CTTAAG 5 डैश. आप इसको यहां से 5 डैश से पढ़ रहे, इधर को यहां से 5 डैश से पढ़ेंगे तो द आंसर विल रिमेन द सेम. ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा, सेम. सो दिस इज देयर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस जिसको वो आइडेंटिफाई करते हैं. ठीक है, अब मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाऊंगी अबाउट कैसे इकोर वन हेल्प करेगा हमें इन द फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए. ठीक है, कैसे इकोर वन जो होगा it is used in the formation of recombinant DNA, a diagrammatic representation which is very very important. Okay जी, हाँ जी, yes students. So here I present the diagrammatic representation of how ECOR1 is used to form the recombinant DNA. देखिए क्या है हमारे पास क्या है, एक हमारे पास है फॉरेन डीएनए और एक है हमारे पास वेक्टर डीएनए. आपको पता है ये दोनों की जरूरत होती है हमें टू फॉर्म द रिकॉम्बिनेंट डीएनए. ये इनके क्या है, न्यूक्लियोटाइड बेसिस. अभी ECOR1 एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम था जिसने क्या करा, उसको तोड़ दिया तो एक पर्टिकुलर पॉइंट से तोड़ेगा वो विद द G और T के बीच में तोड़ेगा उसको. G और T के बीच में तोड़कर और यहाँ पे उसने ये वाले एंड्स प्रोड्यूस कर दिए हैं. ये वाले जो एंड्स होते हैं इनको बोलते हैं हम स्टिकी एंड्स. जहां से टूटा, स्टिकी एंड्स आर द ओवरहैंगिंग स्ट्रैंड्स. ठीक है ना, ओवरहैंगिंग स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए which join with a complementary base pair. In between is the hydrogen bonding. ठीक है, तो वो ऐसे ये जुड़ जाएंगे. फिर ये जुड़ेंगे किसकी हेल्प से, डीएनए फ्रेगमेंट जॉइन एट स्टिकी एंड्स विद द हेल्प ऑफ लाइगेज हमेशा जोड़ने का काम करेगा, डीएनए लाइगेज. जब इन्होंने जोड़ दिया कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर के अकॉर्डिंग एंड वी आर फॉर्म्ड विद अ स्ट्रक्चर एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए. इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए. एंड इस तरीके से ECOR1 जो कि एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम था उसकी हेल्प से हमने क्या बना दिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए. ठीक है जी, वी आर फॉर्म्ड विद द रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल. तो आई होप आपको दोनों डायग्राम्स क्लियर हो गए. एक तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ आर डीएनए टेक्नोलॉजी. ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनेगा हमारा. ठीक है, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगी एंड मल्टीपल कॉपीज कैसे जनरेट करेंगी. और दूसरा जो हमारा प्रोसेस था वो कैसे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ECOR1. ठीक है, सो दिस इज अबाउट टुडे. थैंक यू डियर स्टूडेंट्स.